मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। और मेरी इस क्लास में आ जाइए। जी, आप सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। तुलसीराम, प्रियंका, करण, सन्नी, रूपम, सुधीर, भोजपाल, मोहम्मद, मोहम्मद स्नेहा, विभूति, दीपक, विमलेश, अनुज, आशुतोष, नितिन, तुलसीराम, कृष्ण, दीपक, भोजपाल, बहुत कमेंट कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आगे बढ़ता हूँ और टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम पहली टाइप करेंगे। कौन सी टाइप? पहली टाइप करेंगे और दो टाइप में कराने की कोशिश करूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ही बेसिक सवाल उठाऊंगा, सवाल में धीरे-धीरे बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम जो भी हो रहे होंगे उसमें इस टाइप से सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। पहला सवाल पूरी तरह डिटेल समझूंगा, दूसरा सवाल पूरी तरह शॉर्ट ले जाऊंगा, शॉर्टकट। अपने नामों को बुलवाने में ज्यादा कीमत रखिए मुझसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िए। बेसिक फंडा हर किसी को पता है कि भैया डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला सवाल है, कहता है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है कुल मिला के। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस इज d। मान लेते हैं दूरी d। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस d। तो d किलोमीटर को x की स्पीड से जाएगा कितना समय लगेगा और d किलोमीटर को y की स्पीड से जाएगा कितना समय लगेगा। d किलोमीटर को x की स्पीड से जाएगा कितना समय, d किलोमीटर को y की स्पीड से जाएगा कितना समय। तो जाने में ये वाला समय लगा, आने में ये समय लगा। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है, जाने में ये समय, आने में ये समय। और जाने और आने में जो समय लगा उसका योग है 3 घंटे। जाने और आने में जो समय लगा उसका योग है मेरे प्यारे 3 घंटे। d पूरे में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू t। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे माया x into y, भैया x से भाग देंगे y, y कम y से भाग देंगे x t। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इनटू में ये x इनटू y ऊपर चला जाएगा और x प्लस y नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र। किस चीज का सूत्र? डिस्टेंस निकालने का सूत्र हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालने का सूत्र। ध्यान से देखिए, पहले सवाल पढ़िए फिर आगे चर्चा करेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को x की स्पीड से जाता है, फिर उसी डिस्टेंस को y की स्पीड से आता है, आने और जाने में लगा कुल समय t घंटे, तो डिस्टेंस क्या था? हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे बच्चों आगे अब ये आपको एक सूत्र समझाइए क्या कि अगर कोई आदमी d डिस्टेंस को x की स्पीड से चले या s1 की स्पीड से चले, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी d डिस्टेंस को s1 स्पीड से चले, कोई दूसरा आदमी है वो भी d डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले, यानी डिस्टेंस दोनों जगह सेम होनी चाहिए। दोनों केस में डिस्टेंस सेम, दोनों केस में डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, दोनों केस में डिस्टेंस सेम। अगर दोनों केस में मेरे बच्चों डिस्टेंस सेम होगी तो और आने मतलब ये डिस्टेंस s1 स्पीड से चले और ये डिस्टेंस s2 स्पीड से चले, उतनी दूरी s1 से उतनी दूरी s2 से, चाहे वो जाए आए कुछ भी करे, मतलब ये है कि बराबर दूरी अगर अलग स्पीड से चली जाए और दोनों डिस्टेंस को चलने में लगा समय आपको देखा हो तो डिस्टेंस निकालने का सीधा सीधा सूत्र हो जाएगा दोनों स्पीड का प्रोडक्ट s1 s2 बटे दोनों स्पीड का जोड़ s1 s2 इनटू में दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग, सम ऑफ टाइम और बोथ स्पीड, दोनों स्पीड से चलने में लगा समय। ये मेरे बच्चों आपके डिस्टेंस का सूत्र बन गया। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी वही था कि भाई एक आदमी डिस्टेंस को x की स्पीड से चलता है, उसी डिस्टेंस को y की स्पीड से चलता है, जाए और वापस ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिस्टेंस चलने से। तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन बटे दोनों स्पीड का योग गुणा में क्या होगा, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस का सूत्र। ये मैंने लिखा है। हाँ जी, अब मेरे बच्चों सवाल आते हैं। कहता है जी लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, मतलब उतनी ही दूरी गया और उतनी ही दूरी वापस आया, डिस्टेंस सेम। तो 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से आया, दोनों स्पीड का जोड़ 3 जमा 2, कह रहा आने और जाने में से कुल समय लगा 5 घंटे का। ये तीनों तो 5 और 5 से 5 का आंसर आ गया 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे 6 किलोमीटर। बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं आया? कहते एक आदमी ट्रेन से किसी दूरी को 25 की स्पीड से जाता है और 4 की स्पीड से वापस आता है, तो भैया डिस्टेंस बतानी हमको। ए बाबू, तो 25 की स्पीड से गया, 4 की स्पीड से वापस आया, दोनों स्पीड का जोड़ करोगे तो 25 और 4 29 और समय कितना लगा 5 घंटे 48 मिनट। तो बाबू 48 मिनट के अगर घंटे बनाओगे तो बटे 60 करोगे। हाँ जी, 12 4 48 12 60 4 तो 5 सही 4 5 5 25 25 4 29 5 29 29 5 से 5 24। तो मेरे डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। फाइन, करिए आगे। कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बिंदु बी से ए की दूरी 30 की स्पीड से, कह रहा 15 की स्पीड से उसी डिस्टेंस को चला, उसी डिस्टेंस को 30 की स्पीड से चला, दोनों स्पीड का जो सम हुआ 45 और दोनों स्पीड से चलने में जो समय लगा वो 3 घंटे लगा। 15 3 45 30 किलोमीटर का आंसर। डिस्टेंस आ गई मेरे 30 किलोमीटर। बताओ मजा आ रहा नहीं आ रहा? टाइप में लैंग्वेज, मेरे बच्चे लैंग्वेज क्या समझो बताओ भाई, ट्रेन बोला था। देखिए जो भाई अभी बात नहीं पढ़ रहे वो समझे। कहता है मैन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक आदमी ने निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, वो दूरी क्या है डी, वो दूरी क्या है डी। अब अगली लाइन में कह रहा है उसी डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चला, यानी इसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चला, पूरी जर्नी में 5 घंटे 48 मिनट लगे। तो बताओ कितने डिस्टेंस उसने ट्रेन से चली? मेरे भाई ट्रेन से भी 1.5 किलोमीटर चला है और वॉकिंग में भी 1.5 चला है, तो डी की वैल्यू आ गई। अगर कहना कि भाई दोनों को मिला कितनी दूरी चली तो 20 किलोमीटर की दूरी थी जो ट्रेन से चला और 20 किलोमीटर की दूरी चली थी जो पैदल चला, तो दोनों से कुल मिला कितनी दूरी चली तो 40 किलोमीटर आंसर। सब तो फिर समझ में बेटे भाई। कहते हैं पहाड़ से उतरते समय 4.5 की स्पीड से उतरता है, चढ़ते समय 3 की स्पीड से, तो 4.5 4 9 9 2 गुना 3 दोनों स्पीड का जोड़ ना मल्टीप्लिकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़, तो मेरे बेटे 4.5 यानी 9 जमा 3 इनको जोड़ोगे तो 3 9 6 9 से 15 15 बटे 2 इनटू में टाइम, टाइम कितना लगा भाई 5 घंटे। ये आ गया डिस्टेंस। अब देखो 5 3 15, ठीक है जी, तो ये आएगा 2 से 2 घटाता आंसर आएगा 9 किलोमीटर। छोटी मोटी कैलकुलेशन से घटाना नहीं। अच्छा भाई मोनिका, बहुत बढ़िया बेटा। आइए मेरे बेटे निशान भाई, किसी को ब्लॉक नहीं किया, सवाल पे आओ। डिस्टेंस बिटवीन स्पीड, हाउ इज इट रिलेशन, समझ नहीं पाया क्या पूछा है? एक भाई कह रहा है ज्योग्राफी कब चलेगी, हराम को मैथ में ज्योग्राफी चलवा दे भाई, आसानी। लेकिन इसमें एक शब्द घुमा हुआ है, क्या घुमा है सब बात है। कहता है स्टूडेंट गोस टू स्कूल एट 5.5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 10 11 बटे 2 की स्पीड से गया और कहता है 4 की स्पीड से वापस आया, तो दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे तो 4 दूनी 8 हो 11 19 बटे 2। भाई दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़ गुणा में दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग। इफ इट टेक्स 3 3/4 आवर्स टू एंटर जर्नी, तो 3 से 3 बटे 4 को सोल्व करोगे तो आएगा 4 3 12 और 3 15 बटे 4। तो बाबू देखो काटते हैं 4 से तो 4 घंटे का, 2 से 2 घंटे का। हाँ जी, यही है ना, देखना भाई सही है गलत। कहते हैं 4 5 की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो 5 10 11 बटे 2 गुना 4 हो गया। यदि पूरी यात्रा में 4 से 3 बटे 4, अच्छा अच्छा इंग्लिश में गलती का मेरे बच्चे सही कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 3 3 की 4 करो तो फिर सॉल्व ठीक होगा, क्योंकि यहाँ लिखा 4 सही 4 इस टू 3/4 आवर्स, 4 से 3 बटे 4 घंटे, तो 4 से 3 बटे 4 घंटे लिखोगे तो 4 से 16 19 बटे 4 घंटे। हाँ जी, तो पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में 19 बटे 4 घंटे लगे। 4 से 4 कटा करना नहीं, 19 से 19 कटा, तो डिस्टेंस आ गई 11 किलोमीटर। लेकिन आंसर नहीं सही, क्यों नहीं आंसर को समझाता हूँ।
सवाल ने पूछा क्या उसमें चाहिए, कहते स्टूडेंट गोस टू स्कूल एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर, कहते स्पीड से गया स्पीड से, देन टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मेरे पेपर स्टूडेंट बेसिकली 11 किलोमीटर तो गया और 11 किलोमीटर वापस आया, तो उसने डिस्टेंस चल दी 11 22 किलोमीटर। बहुत सारे सवाल नहीं पढ़ते और इसी बात से मेरी उनसे नाराजगी। सवाल पढ़ो मेरे बेटे है, ये कहां से चल गया इसमें, ये हो चुका, ये लगता है हटाओ से। बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे तो सवाल में कह रहा है 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है, यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 60 की स्पीड से और शेष भाग 45 की स्पीड से, यानी एग्जाम ने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फिर कहां लिखा, देखो फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है, फर्स्ट हाफ माने आधा, मतलब आधा, एक सेकंड में आइए कह रहा है कि पहला हाफ दूसरा हाफ, यानी जितनी डिस्टेंस उसने यहां चली उतनी डिस्टेंस यहां चली, कहता है पहला हाफ चला 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, और दूसरा हाफ जो चला वो 45 की स्पीड से चला। कह रहा है जितनी डिस्टेंस उसने यहां चली उतनी डिस्टेंस चली, दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, और कहता है समय जो लिया 5 घंटे 15 मिनट लिया, समय जो लिया 5 घंटे 15 मिनट लिया। तो मेरे बच्चे जितनी डिस्टेंस यहां उतनी डिस्टेंस यानी दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस का सूत्र होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 60 गुना 45, बड़े दोनों स्पीड का जोड़ 105, और कह रहा है समय लगा 5 घंटे 15 मिनट, तो बेटे 5 घंटे 15 मिनट सूत्र आता है, 15 मिनट को घंटे में बड़े 60 करोगे, 15 को 60 घंटे यानी 5 से 1 4 घंटे, 5 20 मिनट 21 4 घंटे, तो समय 21 4 घंटे। मेरे बच्चों मैंने जो तरीका बताया आपको तभी लगता है जब जितनी डिस्टेंस यहां चले उतनी ही डिस्टेंस यहां चले, यानी उसी डिस्टेंस को स्पीड से उतनी ही डिस्टेंस को स्पीड से, तो डिस्टेंस निकल के आपके पास आ जाएगी, देखो 21 5 105 5 नहीं 45 4 15 60 15 नहीं 135, यानी वो जो डिस्टेंस है वो 135 है, यानी ये डिस्टेंस 135 है और ये भी मेरे बच्चे 135 है, तो क्या टोटल डिस्टेंस बताओ 135 गुना 2 270, तो कुल दूरी मेरे बच्चे 270 किलोमीटर, कुल दूरी मेरे भाई 270 किलोमीटर। हां जी करें शब्दों को समझना आसानी से। आइए मेरे भाई कह रहा है कार एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, आधी दूरी यानी उतनी ही डिस्टेंस 40 की स्पीड से और उतनी डिस्टेंस 60 की स्पीड से करती है, यात्रा की लंबाई क्या करो, डिस्टेंस होगी 40 गुना 60 बटे 40 गुना 700 गुना टोटल टाइम मेरा 8 घंटे, देखो भाई तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी 4 गुना 6 गुना 8, लेकिन ये डिस्टेंस ये वाली है उसे चाहिए पूरी, तो सॉरी 2 से गुना कर दो भाई, ये आ जाएगा आंसर। हां जी 4 दूनी 8 8 64 64 64 24 और 6 36 और 2 384 टोटल यानी 384। आइए मेरे भाई कह रहा है 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है, 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है, यात्रा के पहले भाग में शब्दों को ध्यान से सुनना सभी खतरनाक है और कुछ नहीं। कहता है पर्सन ट्रैवल टू 85 किलोमीटर इन 6 आवर, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रैवल्स 40 किलोमीटर पर आवर इन बाईपास एंड इन द सेकंड पार्ट ही ट्रैवल बाय दिस। देखिए मेरे भाई यहां उसे कहना है फर्स्ट हाफ, लेकिन उसका मतलब यहां पे ये है, तो भाई टोटल डिस्टेंस 285 है, तो कहता है पहले हाफ को वो चलता है 40 की स्पीड से और दूसरे हाफ को चलता है 55 की स्पीड से, टोटल दूरी 285 है, ये वाली दूरी क्या 285 बटे 2, ये भी 285 बटे 2, कहता है इतनी डिस्टेंस को स्पीड से इतनी डिस्टेंस को स्पीड से और कुल समय लगा 6 घंटे। तो मेरे बच्चे नहीं नहीं ये सवाल दूसरी टाइप का समझ लोगे, माफ करना ये दूसरी टाइप का समझ लोगे, माफी चाहता हूं उसको, वहां लिखा नहीं था पहला आधा भाग किसका फर्स्ट पार्ट होना ये चाहिए, पहला आधा भाग फर्स्ट हाफ होना चाहिए, ये उस सवाल को हटा दे। आइए मेरे सवाल में कह रहा है कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है, पहला आधा भाग 30 की स्पीड से दूसरा आधा भाग 25 की स्पीड से दूरी यात्रा, तो डिस्टेंस होगी भाई 30 गुना 25 30 गुना 25 75 30 25 55 और समय लगा भाई 11 घंटे, तो 11 5 55 25 30 150, लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस 150 नहीं आई, उसने कहा 11 घंटे में डिस्टेंस करती है पहले भाग को 30 की स्पीड से और बाकी आधे भाग को 30 तो 55 की स्पीड से 25 की स्पीड से, तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस आई 150 और ये डिस्टेंस आई 150, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट ये था कि जिस डिस्टेंस को इस s1 स्पीड से चले उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले, तो d आ जाता है, तो d आ 150, तो क्या पूरी डिस्टेंस बताओ, तो 150 150 पूरी डिस्टेंस होगी 300, शब्दों का हाल में सही से करना, क्योंकि सारे पेपर के सवाल गलत करेंगे बच्चे इसको, फिर भी कहता है 12 की स्पीड है 9 की स्पीड है 12 9 21 टाइम लगेगा 7 घंटे 7 21 3 9 36 आंसर नहीं होगा 36 का डबल 72 आंसर होगा, डिस्टेंस होगी मेरे बेहतर। हां जी देता हूं भैया मैंने जवाब देता हूं इस चीज का, एक कार 8 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरी करती है, ये आधी दूरी 3 देर में, शेष दूरी 3 देर में, तीर्थ यात्रा की दूरी क्या निकाल लेंगे मेरे हिसाब से इजीली कर लोगे, होमवर्क है पहला आधा भाग मैं 4 की स्पीड से चलता है, दूसरा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, कर लोगे भाई। यहां से सवाल थोड़ा अच्छा सा होता है, करिए कहता है भाई 30 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जिसे राहुल ने भी ट्रैवल किया, मेरे मिथुन ने भी ट्रैवल किया, राहुल ने भी ट्रैवल किया, मिथुन ने भी ट्रैवल किया, कह रहा हूं कि स्पीड का जो जोड़ है वो 70 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ डिस्टेंस का मान होता है भाई दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का जोड़ इनटू टाइम, अब मेरे बच्चों डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर को राहुल ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर को मिथुन ने, कहता हूं कि स्पीड का जोड़ जो है वो 70 है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, और कह रहा है कि टोटल टाइम लगा 2 घंटे 6 मिनट लगा, 2 घंटे 6 मिनट 6 मिनट बटे 60 तो 1 बटे 10, तो 2 से 1 बटे 10 का 20 21 बटे 10, फिर से समझाता हूं, कह रहा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस राहुल ने ट्रैवल की, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मिथुन ने ट्रैवल की, तो राहुल की स्पीड को मैं r मान लेता हूं और मिथुन की स्पीड को मैं m, तो राहुल और मिथुन की स्पीड का प्रोडक्ट बटे उनकी स्पीड का जोड़ वो देखा इनटू में उन्होंने जो समय लिया वो ले लिया पूरा 30, क्लियर है तक खत्म अब सोल्व करते हैं भाई, तो यार 7 या 21 7 है 70 बिल्कुल ठीक है सर, 3 से काटेंगे 7 10, तो r इनटू m आप करिएगा r इनटू m की जो वैल्यू है y की 10 नहीं 14000 1000 और r प्लस m की जो वैल्यू मेरे जो r इनटू m है 1000 और r प्लस m जो मेरे जो वो कितना है, तो वो कह रहा है चालू का योग है 70 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70, तो r प्लस m 70। अब मेरे बच्चों यहां से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा दिमाग बनाना है, दिमाग आपको ये बनाना है ऐसे दोनों नंबर ढूंढने जिन्हें जोड़े तो आए 70 और गुना करे तो आए 1000, जोड़े तो 70 गुना करे तो 1000, जोड़े तो 70 गुना करे तो 1000, तो मेरे बच्चों दो टुकड़े आपको दिखाई देंगे 50 और 20, 50 गुना 50 में 20 जोड़ा 70 और 50 गुना 20 होगा 1000, तो इसमें एक की स्पीड 50 होगी तो दूसरे की स्पीड होगी 20, उसने कहा नहीं हमें दोनों की स्पीड का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना है 30, एंड दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। आप कहीं सोच नहीं पा रहे तो भाई आपको करना पड़ेगा पेपर में, तो 70 कैसे दो टुकड़े करो, गुना करने पे आखिर में 3 जीरो है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, करिए मेरे भाई देखिए थोड़ा थोड़ा समय लगेगा इन सवालों को करने में। आइए मेरे दोस्त आइए मेरे बच्चे समझिए, x और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करते हैं, दोनों ही 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कह रहा है कि दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की स्पीड का जोड़ है 100,
समय लगेगा 3 घंटे 45 मिनट, तो 45 मिनट बनाएंगे, 45 बटे 60 करेंगे, 45 चौक 60 मतलब 60, तो 3 से 3 बटे 4, 4 की 12 15 बटे 4 आगे 15 6 90 6 24, तो x * y की जो वैल्यू आई वो 24। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें जोड़े तो 100 आए। मैंने क्या सवाल को करा जोड़े तो उनकी स्पीड 100 है, मल्टीप्लाई करें तो 24, बताइए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, सर 6 60 और 40 ले ले, क्योंकि 6 24 होता है तो 24 60 होगा। तो कह रहा है कि यहाँ की बात सही है, लेकिन एक चीज कंडीशन और दी उसने, कहता है y की जो स्पीड है वो x से ज्यादा है, y की चाल x की चाल से तेज है, तो y की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x, स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन x, तो y की वैल्यू बड़ी लो तो y की ले लो 60 और x की छोटी ले लो 40। कह रहा रेशियो बताओ 20 के 60 20 40, तो रेशियो है मेरे दोनों पति। अब मेरे पेपर हम रहे टाइप 2 पे, अभी तक हम रहे टाइप 1 पे, अब हम चल रहे टाइप 2 पे। टाइप 1 अच्छे से समझ में आई हो, एक बार डिटेल करिए टाइप 2 का क्वेश्चन पहला, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए कुछ अभी भी कंफ्यूजन में टोटल डिस्टेंस 600 ढक्कन वो d जो रहता है वो डिस्टेंस होती है इससे समझना। कहता है कि एक आदमी नीचे दूरी x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से आता है, आने और जाने में जो समय का डिफरेंस 3 घंटे, कहता है आने में जाने से 3 घंटे ज्यादा लेता है दूरी आखिरी। ये मैन गोइंग सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, कहता है x की स्पीड से जाता है y की स्पीड से आता है, जाने में आने की अपेक्षा 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। मेरे बच्चे सवाल को इस लैंग्वेज से नहीं मैं समझा, मान लेते हैं कि वो दूरी है d, तो d किलोमीटर पर वो जाएगा x की स्पीड से कितना समय लगेगा। हां जी, और अगर d किलोमीटर की डिस्टेंस को वो आएगा तो इतना समय लगेगा, यानी दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है, दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस चल रहा है वो मेरे बच्चे सेम चल रहा है, दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है पक्का। अब कह रहा है क्या, कहता है मैन गोइंग सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, इफ ही टेक्स t और मोर टू कम बैक, कहता है आने में वापसी आया तो 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो d बटे y ज्यादा है और d बटे x कम है, कितना कम है सर 3 घंटे कम। भाई आएगा d की डिस्टेंस को y की स्पीड से कितना समय लगेगा, जाएगा तो d डिस्टेंस x की स्पीड से कितना समय लगेगा। अब मेरे बच्चों d को मान लेते हैं 1/y - 1/x बराबर t, एलसीएम आएगा xy या x - y t, तो डिस्टेंस जो है ना वो निकल के आएगा x * y ऊपर बटे x - y * 10। अब मेरे बच्चों में ट्रिक सिखाऊं क्या है, एक ही बार में समझना 10 10 बार की बात पूछना। मेरे बच्चों किसी एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चला जाए और उसी ही डिस्टेंस को या उतनी ही डिस्टेंस को s2 स्पीड से चला जाए और दोनों स्पीडों से चलने में लगे समय, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर, लगे समय का अंतर d घंटे या t घंटे, मतलब ये हुआ कि s1 स्पीड से जाए और s2 स्पीड से आए और दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का अंतर t घंटे रखा हो। फिर आपसे सवाल में पूछेगा कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का सूत्र होगा क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी में से छोटी, बड़ी चाल में छोटी घटानी है, बड़ी में से छोटी घटानी इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस। हां जी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए अपोजिट में जाए वैसा कुछ नहीं, मतलब यहां एक ही सर्टेन डिस्टेंस को s1 स्पीड से चले उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से चले। आइए सवाल पढ़िए करते हैं, कहता है दो धावक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहता है एक धावक की स्पीड 100 मीटर पर मिनट, दूसरे की 120 मीटर पर मिनट, तो ऊपर लिखेंगे 100 * 120 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस है 20। ध्यान रखना स्पीड सारी मीटर पर मिनट में, और कह रहा है एक धावक को दौड़ पूरी करने में दूसरे से 10 मिनट कम समय लगते हैं, तो टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती तब मैं 10 मिनट को घंटे बनाता, मिनट में बनाऊंगा। अब सोल्व करेंगे तो देखो इससे काटा इससे काटा, मेरे पेपर डिस्टेंस आ गई कितनी 6000 मीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 से भाग दोगे मेरे भाई आंसर आएगा 6 किलोमीटर। तू दिन कह दे मैं दिन मान लेना। हां जी करिए करिए बाबू। कहता है 2 सेकंड से स्पीड चल रही है 45 और 60 की स्पीड से, दोनों स्पीड का 105 डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस 15 और कहते हैं दोनों स्पीड से लिए गए समय का डिफरेंस 5.5 घंटे, 5 10 11 बटे 2 घंटे। एक बार 15 दूनी 30 30 दूनी 60, तो 45 दूनी 90 11 99 990 किलोमीटर डिस्टेंस। हां जी क्लियर है। टू मोटर स्टार्ट टुगेदर टू ट्रैवल टू सर्टेन डिस्टेंस, हम डिस्टेंस बाय टाइम, द मोटर स्टार्ट एट 4 आधे आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। अब ठीक है करिए मेरे भाई। कहता है जी एक बंदे की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड 6, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2 और कहता है कि टाइम का डिफरेंस है आधा घंटा, 2 से 2 4 बटा 6 आंसर 6 किलोमीटर मेरे पेपर में आंसर ऑप्शन सी। कहता है एक की स्पीड 9 दूसरे की स्पीड 12, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 3। अब मेरे बच्चों यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम घंटे में बनाओ, 20 मिनट घंटे बनाओगे बटे 60 1 बटे 3, 1 बटे 3 घंटे, तो 1 बटे 3 घंटे बनाओगे तो 3 से 3 कटा 9, 9 से 12 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए भाई आइए मेरे भाई। कहता है व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तक तय करता है, तक नहीं तय दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने से 5 घंटे ज्यादा है, जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक से लौटता है। देखिए मेरे बच्चों आप बहुत खूबसूरती से सवाल सुनना, डिस्टेंस का पार्ट होता है स्पीड इनटू टाइम, ना स्पीड s1 इनटू s2 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी बड़े में से छोटा करना इनटू टाइम का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब सवाल कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी है जिसे जाना है और फिर वापस आना है, कह रहा है कि उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है मेरे बच्चों कितना रखा है 10 किलोमीटर का, तो s1 इनटू s2 दोनों स्पीड का डिफरेंस उसने खुद ही ऑटोमेटिक दिया 10। अब क्या है कि भैया समय का जो डिफरेंस आ रहा है 5 घंटे, देखो मेरे 5 दूनी 10 2 से गुणा करोगे तो s1 इनटू s2 आ जाएगा कितना 600। अब मेरे बच्चों दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 10 और उनका प्रोडक्ट है 600, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुणा करें तो 600 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए 10, तो आप कहेंगे 30 ले लो, 20 3 गुनी 6 320 का 10 आ गया और गुणा 600 आ गया, तो कह रहा है जाते समय की चाल याद करिए। अब यहाँ पे गौर करिए सवाल पे, यहाँ क्या कह रहा है, कहता है इफ रिटर्न एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, कहता है जब वो वापसी आया तो उसकी स्पीड जाने से 10 किलोमीटर ज्यादा थी, यानी जिस स्पीड से गया उससे 10 किलोमीटर तेजी से वापसी आया, तो कह रहा है कि गया किस समय किस स्पीड से गया होगा 20 की स्पीड से, आया होगा 10 ज्यादा यानी 30 की स्पीड से, तो जाने की स्पीड होगी 20, सो दैट वुड बी आंसर। करिए कहता है एक आदमी घर से ऑफिस के नीचे दूरी 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है।
5 मिनट पहले पहुंच जाता है, घर से ऑफिस की दूरी जाता है। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत बेहतरीन है, मुझे आपने पढ़ लिया होगा, तो आइए दिमाग बनाना एक बार। क्या कह रहा है? देखिए डिस्टेंस निकालने का एक सूत्र होता है क्या, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस। अब कहता है एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कहता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ये है उसका घर और ये है मेरे बच्चे का ऑफिस। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेट पहुंचने का मतलब है कि मैं लिख रहा हूं 10 मिनट ज्यादा लेगा, लेकिन कहता है 40 की स्पीड से अगर दौड़े या 40 की स्पीड से घर जाए तो कहता है वो ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंचा था, -5 मिनट का मतलब यानी निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचा। मेरे बच्चों समझने की कोशिश करना, मान लीजिए सुबह एक आदमी 11 बजे यहाँ से निकला, अपने घर से निकला, समझने की कोशिश करना 11 बजे मान लीजिए घर से निकला और ऑफिस को जनरली 2 बजे पहुंचा था, कोई तो समय होगा पहुंचने का, मैंने मान लिया 2 बजे पहुंचा था, जो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी। लेकिन कह रहा है कि अगर आज वो 30 की स्पीड से चलेगा, 30 की स्पीड से चलेगा तो अपने ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचेगा, 2 बजे 10 मिनट पहुंचेगा, 2 बजे 10 मिनट पहुंचेगा। और कहता है अगर आज वो ऑफिस 40 की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंचेगा, यानी 2 बजे से 5 मिनट पहले मतलब 1 बजे के 55 मिनट पे पहुंचेगा। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहाँ तो वो पहुंचा 11 बजे का चला 2:10 पे और यहाँ पहुंचा 11 बजे का चला 1:55 पे, तो मेरे बच्चे यहाँ भी 11 बजे से चला, यहाँ भी 11 बजे से चला, यहाँ पहुंचा 2:10 पे, यहाँ 1:55 पे, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 15 मिनट, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 15 मिनट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई 2 बजे से 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तो टोटल टाइम का डिफरेंस आ गया 15 मिनट। अगर टाइम का डिफरेंस 15 मिनट आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि 30 और 40 की स्पीड दोनों स्पीड का डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 15 मिनट, 15 मिनट के घंटे बनेंगे 60, ये टाइम का डिफरेंस है। सो करते हैं, देखो जी 15 चौको 60, 4 नहीं 40 तो डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई मेरे 30 मिनट। किसी भाई को लोड है तो समझ नहीं यार, डिस्टेंस आ गई 30 मिनट। हाँ जी, ये मेरा आंसर करिए सर। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कहता है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय बच्चा 2.5 की स्पीड से जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। कहता है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कहता है भैया 6 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, मतलब नई स्पीड ले 3.5, तो अगर 3.5 की स्पीड से चले तो कहता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, यानी 6 मिनट लेट होता है या 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 6 मिनट और 6 मिनट कितना आ गया 12 मिनट, कितना आ गया भाई 12 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट 2.5 गुना 3.5 बटे में दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना 1 और टाइम का डिफरेंस 6 से 12 मिनट, 12 मिनट के घंटे बनेंगे 60, 12 10 मिनट हो गए 1 0, ये 10 मिनट हो गए 1 0, 12 5 60, ठीक है जी, 5 से काटोगे 5। किसी भाई को दिक्कत है भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है और थोड़ी क्या 10 मिनट आया, ये 12 5 60, 5 से काटो 7, 25 से कम 25, 25 तो डिस्टेंस आ गई 7 बटे 4, डिस्टेंस आ गई मेरे को 7 बटे 4। क्या समझते हैं इस बात को? ऑप्शन सी करिए। आइए मेरे भाई, एक आदमी को निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। कहता है कि यहाँ मान लो पहुंचना था 15 मिनट लेट पहुंचा, समझो ऐसे 12 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट पहुंचेंगे, 12 15 पहुंचा। अगर कहता है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, यानी 12 5 पहुंचता है, इस बार दोनों ही समय पे लेट है, यहाँ पे भी लेट है, यहाँ पे भी लेट है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया मेरे 10 मिनट। तो भैया डिस्टेंस निकालने का सूत्र है, एक स्पीड है 10, दूसरी स्पीड है 12, दोनों का डिफरेंस है 2 और टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट, 15 मिनट कितना, टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट, 10 मिनट के घंटे बनेंगे बड़े 60। तो भैया देखो 6 दूनी 12 काटा तो आंसर आ गया 10 मिनट, तो डिस्टेंस आ गई मेरे 10 मिनट, 10 20 नहीं 10 10 दूरी काट करो भाई, 10 किलोमीटर को तो जा रहा है और 10 किलोमीटर को दूसरी स्पीड से जा रहा है। पहले इससे पहले इससे भी पहले वो मसाले क्या थे, करिए। कहता है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है सूत्र है डिस्टेंस का क्या, s1 इनटू s2 बटे s1 माइनस s2 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। कहता है 600 किलोमीटर की जर्नी है, अगर 600 किलोमीटर की जर्नी को वो अपनी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं s है, s स्पीड से लगे जाए तो क्या समय लगेगा, और अगर वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो क्या समय लगेगा। तो कहते हैं दोनों समय का डिफरेंस जो है वो 1 घंटा है, यानी नॉर्मल स्पीड से भी 600 किलोमीटर चले और अपनी बढ़ी स्पीड से भी 600 चले तो टाइम का डिफरेंस 1 घंटे है। तो दोनों स्पीड आ गई, एक स्पीड s है तो एक स्पीड है s + 20 और दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 20, टाइम का डिफरेंस कितना 1 काटोगे तो भैया ये s इनटू s + 20 कितना आएगा मेरे बच्चे 1200। अब ऐसे दोनों नंबर ढूंढो जिन्हें गुणा करें तो आए 1200 और उनके बीच का डिफरेंस 20, क्वांटिटी इक्वेशन जिन्हें गुणा करें तो आए 1200 और मेरे बच्चे के बीच का डिफरेंस 20। बताइए कौन कौन से पढ़ लिया जाए, कौन कौन से पढ़ लिया जाए जिन्हें गुणा करें तो आए 1200 नहीं 12000, माफ करिए 12000, जिन्हें गुणा करें तो आए 12000 और उनके बीच का डिफरेंस 20। तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 100 ले लेते हैं, दूसरा टुकड़ा 100 में 20 गुणा 120 गुणा करेंगे 12000, तो नॉर्मल स्पीड आ गई 100। तो उसने पूछा उसकी नॉर्मल स्पीड क्या थी, तो उसकी नॉर्मल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। करिए बाबू। कहता है ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, सब लोग ध्यान से सुनना। कहता है ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, तो 6 मिनट देरी से चली और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलती रहेगी मेरे, तो अपने डेस्टिनेशन पे भी 6 मिनट में पहुंचेगी। भाई मान लीजिए अगर किसी ट्रेन की स्पीड 6 मिनट ना s किलोमीटर पर आवर है और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ेगी तो एग्जैक्ट टाइम पहुंचनी चाहिए, वो शुरुआत मतलब ठीक टाइम पे चलेगी, लेकिन 6 मिनट देरी से चलना शुरू करी, अगर 6 मिनट लेट चलना शुरू कर दिया तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी 6 मिनट लेट। इसका मतलब मेरे जो स्पीड से चलेगी तो 6 मिनट लेट पहुंचेगी। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, अगर वो अपनी स्पीड s + 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, s + 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो कहता है भाई वो अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचेगी, यानी वो जो 6 मिनट लेट हुई थी वो टाइम बचा लेगी। मेरे बच्चे डिस्टेंस दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन बटे स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, ये सूत्र होता है। डिस्टेंस कितनी 36 किलोमीटर, दोनों स्पीड एक s है तो दूसरी है जी s + 4, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 4 है और टाइम का डिफरेंस कितना है जी 6 मिनट। कहता है 6 मिनट बचा लिया, अगर स्पीड बढ़ा दी तो 6 मिनट के घंटे बनेंगे बटे क्या लिखोगे 60 तो 1 बटे 10। तो भैया 4 नहीं 40 तो 36 गुना 40 तो s इनटू s + 4। अब ऐसे दोनों नंबर ढूंढो जिन्हें गुणा करें तो 36 गुना 40 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 4। s की ऐसी वैल्यू सोचिए जो यहाँ रखने पे प्रोडक्ट आए 36 गुना 40, आप सीधा इसकी वैल्यू 36 गुना तो 36 और 4 40, तो 36 मेरा आंसर आ गया। बोलो भैया जी कहां परेशान हो रहे हैं, बात पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? करिए जी। देखिए ध्यान से, कहता है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, यानी उसकी नॉर्मल स्पीड s मान लूं तो कहता है खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड हो जाती है s - 200, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस है 200 और दोनों स्पीड से लगे समय का डिफरेंस है 30 मिनट, 30 मिनट के घंटे बनेंगे बड़े 7, 30 बटे 7 और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 600। कहता है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को s स्पीड से चले s - 200 स्पीड से, दोनों स्पीड का डिफरेंस 200, समय का डिफरेंस 30 मिनट, 30 से कम 30 30 नहीं 60, तो मेरे बच्चे s इनटू s - 200
गुना करोगे तो ये 600 आएगा और ये 200 दूनी 400। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो 600 गुना 400 आएगा, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस मुझे करें तो 200। तो इसकी वैल्यू क्या ले पाओगे? 600 ले लो ना, 600 में 200 400 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 600। इसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 600। आइए मेरे भाई देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझना सवाल में क्या कह रहा है। कहते हैं नीचे दूरी 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। एक और डिस्टेंस को 40 किलोमीटर सर्टेन स्पीड हैड ही स्पीड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेता है, उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो उसके बाद जो समय लिया जाता वो 1 घंटा ज्यादा लिया जाता। आइए मेरे भाई मेरे को डिस्टेंस है 240, एक स्पीड एस है, दूसरी स्पीड है एस माइनस 8, दोनों स्पीड का डिफरेंस 8 और टाइम का डिफरेंस खुद ही कह रहा है कि 1 घंटा, तो भैया सोल्व करेंगे तो एस इंटू एस माइनस 8 बराबर आता 8 गुना 240। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 गुना 240 है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस मेरे बच्चे 8। हाँ जी, अब यार यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फैक्टर ढूंढने की, तो आप सीख पाओगे। जैसे अगर 8 रकम है 240 को क्या लिख सकते हैं 8 या 24, 8 गुना 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 15, 15 यानी 3 गुना 5। अब मेरे बच्चे यहाँ दिमाग लगा के आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है और ये सभी के साथ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें फैक्टरिंग करना कुछ नहीं है, यहाँ आपको नंबर ढूंढने है ना। मैं सीधा बता दूंगा भाई 0 8 32 8 16 19 112, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो भाई 1920 है और उनके बीच का डिफरेंस 8। तो आप सोच समझ के आंसर दीजिए कि इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चे, जल्दी से बताइए। 1920 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 8 होंगे बच्चे, जल्दी से बताइए, बताओ भाई। करो कॉपी में लिख खींचने की कोशिश करो, बताइए मेरे बच्चे आंसर नहीं करना, फैक्टर बताने को पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया 40 और 48, यानी सर एक नंबर 48 ले लेते हैं तो दूसरा नंबर लेंगे 48 में से 40 गुना करेंगे तो आएगा 1920 और डिफरेंस आएगा 8। इसका मतलब उसकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझो, हर एक बच्चे को बात समझनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको इसी तरीके से धीरे धीरे इसके टुकड़े तोड़ने होंगे। जैसे यहाँ क्या है 1920, तो 1920 के टुकड़े तोड़ने हैं ऐसे जिनके बीच का डिफरेंस 8, जिसको कुछ लेने पड़ता है वो ये कोशिश करेगा सवाल में कि भाई 2 से तो मत काटो, थोड़ा बड़ा लेने पड़ेगा 10 गुना 112 हो रहा है। अब देखो डिफरेंस आ रहा नहीं, तो थोड़ा और बड़ा ले लो 20 ले लेते हैं, 20 से कोशिश करेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 0, तो ये करेगा 2 से काटेंगे 16 2 16 86 अभी भी 8 डिफरेंस नहीं आ रहा, 40 लेके चले लो क्योंकि मुझे इन दोनों को बीच डिफरेंस 40 से भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 0 कट रहा है ना। तो 40 से भाग दे रहा हूं, एक टुकड़ा हाथ में 0 होगा नहीं, फिर एक 5 लेना होगा और एक 1 नंबर लेना होगा, तो 4 3 12 4 ना सॉरी 4 4 16 4 के 32 40 गुना 40 डिफरेंस। मतलब इस तरह से लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। कभी-कभी इतने सारे सवाल कर रहा हूं एक ही चीज के, तो मेरे 40 गुना 40 स्पीड आ गया। अब कह रहा है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 480 किलोमीटर चले, तो 480 किलोमीटर 48 स्पीड से तो कितने घंटे लगेंगे बाबू 10 घंटे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, करिए भाई। कहता है भाई 384 किलोमीटर की डिस्टेंस लेंगे, बड़े ध्यान से समझना। नॉर्मल स्पीड ऐसे कहता है उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तो दोनों स्पीड में 16, तो कहता है उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे करेंगे, यानी दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस 2 घंटे पक्का। अब देखिए मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 8, 8 से गुणा करेंगे तो s इंटू s माइनस 16 आएगा 384 गुना 8। अब ऐसे दो टुकड़े होंगे जिनका डिफरेंस 16 और मल्टीप्लिकेशन होगी, कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं जानबूझ के ऐसे डाटा ले रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हां ना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, करिए कोशिश करिए मेरे भाई। बताओ भाई क्या टुकड़े होंगे। वेरी गुड ब्रिलियंट बच्चों ने बता दिया 64 48 बहुत जल्दी बताया, नाइस नाइस। देखो 384 गुना 8 है ना, 384 गुना 8 मुझे टुकड़े ऐसी चीज जिनका डिफरेंस होगा। हां जी बच्चों ने बिल्कुल बताया 64 48। आपको करना क्या है पहले इसके टुकड़े कर लो, तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 4 से भाग जाएगा 832 है ना, तो 32 4 से भाग जाएगा 8 832 832 जाएगा भाई कितना बचा 6 8 गुना 8, तो मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया 64 गुना और 48 गुना, और 64 और 48 बीच का डिफरेंस 16। मेरे बच्चे लगातार काम करोगे ना, लगातार करते रहोगे कुछ ना कुछ टुकड़े बनाते रहोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। तो मेरे बच्चे 48 गुना 64 मतलब एक नंबर आपको 64 लेना होगा तो दूसरे में से 64 में 16 यानी स्पीड आ गई 64। अब कह रहा है 64 का 75% बताइए, 64 का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4 मतलब 75 बटे 100 मतलब 25 25 75, तो 4 16 64 48 तो आएगा 48। हां जी कहता है मोटरसाइकिल में निर्धारित समय से 6 से 6 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन वह अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए क्या करता है अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। इसकी नॉर्मल स्पीड ऐसे अब उसने स्पीड बढ़ा ली s + 12 कर दी, दोनों स्पीड का डिफरेंस 12 ताकि उसका समय कितना जो खराब हुआ वो बच जाए 6 से 6 मिनट, दोनों चेक 4 60 मिनट बचे उसके। आओ मेरे भाई सोल्व करते हैं 12 5 60। हां जी अब देखो यार कुछ कर नहीं सकते आप, डाटा जैसा आएगा वैसे ही आपको करना होगा। कहते हैं मोटरसाइकिल लेफ्ट 6 to 6 by 9 minutes later than the scheduled time, but in order to reach a destination from 21 kilometer away in time he had to increase his speed by 12 kilometer per hour from the usual speed. What is his usual speed of the motorcycle? ये आपसे सवाल में पूछा हुआ, ये मेरे आपसे सवाल में पूछा हुआ। हां जी आइए भाई तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो देखो ये 12 5 60 है 5 है 5 इधर ले जाओगे तो ये आएगा s * s + 12 ये आएगा 21 गुना 9/5। ओह ना ना ठीक है गलती करी मैंने, ये 6 से 6 9 मिनट है, मुझे घंटे बनाने की गलती हो गई, मिनट है घंटे बनाने मुझे 4 60 मिनट माफ करिएगा 60 बटे 9 तो मिनट है, घंटे बनाने के लिए क्या करना होगा 60 से भाग देना होगा, बिल्कुल सही 60 से 60 अभी 12 में है यहां तो s * s + 12 और यहां लाओगे तो 21 गुना 12 गुना 9 हो जाएगा ये वाली। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस 12 और मल्टीप्लिकेशन हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुई है और बीच का डिफरेंस 12 बताइए सोच समझ के क्या होगा। तो 21 गुना 12 गुना 9 करोगे तो बच्चे एक टुकड़ा 54 एक टुकड़ा 42 और दूसरा हो जाएगा 42 में 12 54। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई 21 गुना 12 गुना 9 21 गुना 12 गुना 9 हां जी इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 12 डिफरेंस होना चाहिए 12 डिफरेंस 12 लेना मैंने है ना, डिफरेंस मैंने कितना लेना 12 लेना। देखो इसको लिखेंगे तो 7 या 21 तो ये हो गया, हां जी ये 3 4 12 हो गया और ये 9 हो गया, यानी मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 3 9 9 85 तो 1 हो रहा है ना, 7 28 नहीं बैठेगा सर मुझे 12 डिफरेंस चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं सर मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो फिर ये कर सकते हैं सर कि 7 या 21 ले लें और 21 दूनी 42 ले लेते हैं और 9 दूनी 18 54 ले लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे टुकड़ों में ही कोशिश करनी पड़ेगी आपको अभी के लिए, बाकी जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा तब इसके दूसरे तरीके बताऊंगा कौन सा आएगा 42 में 54। अब बात करते हैं सर ऐसे ना तो पेपर में कैसे करें, तो मेरे पेपर में फिर आपको ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा। तो क्या सामान्य करते हैं मान लीजिए मैंने 28 लिया तो 28 हो गया 28 और 12 कितना होगा 40, क्या इनकी गुणा करेंगे तो आखिरी डिजिट जो आएगा नहीं आएगा, यहां जीवन इसलिए करते हैं 35 ले लेते हैं 35 35 और 12 47 7 5 35 यूनिट 5 आएगा तो यहां 5 का कोई निशान नहीं है, ऐसे ले लेते हैं 42 तो 42 और 12 कितना हो गया 54 4 दूनी 18 यहां देखिए 9 दूनी 18 का 18। अब ये यूनिट डिजिट से सेटिस्फाई होगा लेकिन हमें गुणा करके देखना पड़ेगा क्या यार देखो करते हैं भाई 42 को लिख लेते हैं 7 गुना 3 21 गुना 2 और 54 को लिख लेते हैं 9 गुना 6 9 गुना 6 तो देखो सेटिस्फाई होगा 9 आ गया 6 दूनी 12 आ गया 7 21 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 42। तो मेरे पेपर इस तरीके से सॉल्व करो। हां जी करिए मेरे पेपर सॉल्व बहुत खूबसूरत सवाल करने की कोशिश करिए। एक सेकंड बस भाई ठीक है भाई मेरे पेपर सॉल्व करिए। सवाल में कह रहा है मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही had he traveled 3 किलोमीटर पर आवर faster he would have taken 40 minutes less।
कहता है हेड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 14 मिनट्स लेस बट इफ इट रीचेस स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 14 मिनट्स फाइंड द डिस्टेंस। मेरे नन्हे दोस्तों दो कंडीशन में सवाल बोला हुआ है, दोनों कंडीशन को मेंशन करता हूं, समझने की कोशिश करिए। पहली लाइन में कहता है मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, कहता है एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस को स्कूटर से ट्रैवल करता है, फुल स्टॉप। फिर क्या कह रहा है भैया, फिर कह रहा है हेड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 14 मिनट्स लेस, कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 40 मिनट कम समय लगेगा। ये है मेरे पहली कंडीशन। कहता है एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस को किसी स्पीड से जाता है, मान लीजिए वो एस स्पीड से जाता है, एस है उसकी ओरिजिनल स्पीड, अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कहता है वो एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है, 0 मिनट जल्दी नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंचता है। लेकिन कहता है अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले एस प्लस 3 कर दे तो कहता है ऐसी कंडीशन में वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, 40 मिनट कम समय लगेगा। तो इसका मतलब उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से चलेगा तो टाइम का डिफरेंस आएगा 40 मिनट। अब डिस्टेंस निकालने का बाबू सूत्र आप पढ़े हैं क्या, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या पढ़े, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन कौन सी स्पीड, एक एस प्लस 3, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 3 और टाइम का डिफरेंस दोनों स्पीड से लगे समय का कितना 40 मिनट, 40 मिनट बनेंगे 40 मिनट, ये हो गया मेरे डिस्टेंस का सूत्र, बहुत। अब अगले स्टेप में क्या करेगा बाबू उसका सुनो, कहता है भाई अगर वो अपनी स्पीड एस किलोमीटर पर आवर रखे तो अपने डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा बिल्कुल, लेकिन कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। कहता है बट इफ ही डिक्रीज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 14 मिनट्स लेट, तो कहता है 40 मिनट लेट हो जाता है। कहता है अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो कहता है 40 मिनट लेट पहुंचता है, 40 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस 40 मिनट है। मेरे कहते तो दोनों स्पीड एस है तो दूसरी स्पीड है एस माइनस 2, दोनों स्पीड का डिफरेंस है और इनके बीच के समय का डिफरेंस 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे बनाएंगे। तो ये भी मेरे वही डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। सोल्व करेंगे आंसर कैसे समझिए। आइए मेरे बच्चे, जिन भाइयों को धुंधला दिख रहा है उनका धुंधलापन दूर करते हैं और बात को अच्छे से समझाता हूं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड एस से चले और फिर अपनी स्पीड बढ़ा ले तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 3 और टाइम का डिफरेंस 40 के साथ, एस से चले स्पीड घटा दे तो स्पीड का डिफरेंस टाइम का डिफरेंस, तो दोनों ही डिस्टेंस आपस में बराबर, वही डिस्टेंस सोल्व करेंगे। हमें डिस्टेंस चाहिए तो देखिए इससे कटा मतलब इससे वाली पड़ी, इससे वाली ठीक है, एस एस कटा ठीक है, 2 को इससे करेंगे 2s 2 के 6, 3 को इससे करेंगे 3s माइनस 3 नीचे है ना, 3 और 2 में से गया एस 6 12, यानी स्पीड आ गई मेरे 12 किलोमीटर पर, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर। हां जी, अब आपसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछा डिस्टेंस क्या होगी मेरे, तो स्पीड होगी 12 12 12 3 15 बटे 3 12 12 3 15 बटे 3 39 60 20 40 20 30 60। अब देखिए 3 5 15 3 4 12 4 5 20 40, तो मेरे डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी आ गई 40 किलोमीटर, और यही मेरे आपका आंसर 40 किलोमीटर। हां जी प्लीज सॉल्व इट, समय लेना आराम से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेकिन करना। आइए मेरे सवाल में कह रहा है कि आदमी को निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, यानी मेरे बच्चों अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड एस से जाए तो मानिए एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाना, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो कहता है उस केस में 4 घंटे कम लगते हैं, यानी 4 घंटे बच जाते हैं इसको चलने में। तो मेरे बच्चों डिस्टेंस का सूत्र आप जानते हैं क्या होगा, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट s * s + 6 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस है और टाइम का डिफरेंस है 4 घंटे। दूसरे केस में कह रहा है अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर पर आवर घटा ले, यानी माइनस कर दे s - 6 कर दे, तो कहता है कि 6 घंटे ज्यादा समय लगेगा, लेट हो जाएगा 6 घंटे, टाइम का डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे 6, तो एक स्पीड है s दूसरी स्पीड है मेरे बच्चों s - 6, तो स्पीड का डिफरेंस 6 और मेरे बिल्कुल और टाइम का डिफरेंस कितना है 6 घंटे। अब देखिए मेरे बच्चे सोल्व करते हैं, अब हल्का सा समझने की कोशिश करना, 6 से 6 हो गया s से s हो गया, अब इसे चाहो तो गुना कर लो, 4 को ऐसे करोगे 4s 4 6 24 6s 6 3 36, 2s की वैल्यू आ गई 36 और 24 60, s की वैल्यू आ गई 30, तो स्पीड आ गई मेरे 30 किलोमीटर पर आवर। हां जी s की वैल्यू 30 आ गई, 30 और 36 बटे कितना आ गया 6 गुना आ गया 4। हां जी अब देखिए मेरे 6 3 36 6 24 30 720, तो डिस्टेंस आ गई 720 मीटर। आप यहां से निकाल देंगे s की वैल्यू यहां से निकाल दे, दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा मेरे बच्चे, बात समझ के 720 मीटर डिस्टेंस है। अब यहां जो सवाल है ये सवाल बहुत ही खतरनाक